हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो आज आगे की पढ़ाई करेंगे दोस्तों। गॉस थ्योरम के बहुत सारे न्यूमेरिकल पेंडिंग हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके सारे सवालों को हम करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो जिसकी बात करते हैं हम। ठीक है, वो कहता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा, फिगर आपको गिवन होगी ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, जिसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्यूब रखा हुआ है और क्यूब के बारे में कुछ सवाल उसने पूछे हैं आपसे। ठीक है, तो मज़े के साथ करते हैं, आ जाओ देखो। तो एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड ए सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, ईच साइड इज ऑफ ए सेंटीमीटर, और ये वाली दूरी भी ए दे रखी है आपको। ठीक है, वो कहता है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है अल्फा और x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो मजे के साथ सीखो। ठीक है, और क्या दे रखा भाई आपको, और भी उसने कई चीजें दे रखी है। अल्फा को दे रखा 800, एनसीईआरटी का सवाल है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। कोई भी वैल्यू वो दे सकता है। ठीक है, तो ये चीजें उसने दे रखी है, और आपसे वो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। तो सवाल ये है कि सरफेस से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना सवाल है और बहुत बार आया है पेपर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू दे दी भाई। पहले तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आपको दे रखी है, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक्स एक्सिस यूज कर रखा है। दोस्तों ध्यान देना इस चीज पर, वाई का कोई जिक्र नहीं है, वाई का कोई जिक्र नहीं है, जेड का भी कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस कांस्टेंट को, चलो इसमें पुट कर दो, कांस्टेंट को पुट कर देते हैं, कांस्टेंट को पुट कर देते हैं। पहले तो सबसे पहले ऐसे सवाल को करते हैं इस तरीके से, 800 पुट कर दिया और x की वैल्यू हो गई भाई 1/2। ठीक है, अब उसने a की वैल्यू और दे रखी है सवाल में, आपको a की वैल्यू और दे रखी है। a की वैल्यू उसने दे रखी है भाई 0.1 मीटर, 0.1 मीटर इसमें a की वैल्यू उसने दे रखी है। ठीक है, तो अब ढंग से सवाल को करो। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किस किस फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा और किससे नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये सोचो कि फ्लक्स का जो निकालना ना, उसके पीछे पड़ो, हाथ धो के उसको चारों तरफ से घेर लो और उसके पीछे पड़ जाओ। फ्लक्स का फॉर्मूला भाई ई डॉट ई और ए का प्रोडक्ट होता है फ्लक्स, ये हमें चाहिए। या फिर हम लगा सकते हैं, और क्या भाई हमारे पास, हम सारे बाण निकालेंगे तर्कस से, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या ये एप्लीकेबल है? नहीं, ये फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्या ऊपर वाला एप्लीकेबल है? बेशक ऊपर वाला पूरी तरह से एप्लीकेबल है। तो मुद्दे की बात करते हैं, टाइम खराब नहीं करते हुए। आओ देखो, सबसे पहली बात इस वाले को देखो, एक यहाँ पर एक फेस तो ये होगा दोस्तों, आप कहोगे सर बिल्कुल है ना, एक फेस तो ये आपको दिख रहा होगा। आप कहोगे सर एक और ऐसा ही फेस है, जैसा ये है ना, जिन एक्सिस के अंदर ये है वैसा ही फेस ये है। मैं वहाँ शाबाश, आप तो बहुत होशियार हो भाई। और कौन सा फेस दिख रहा भाई आपको? एक फेस ये है, ये पीछे वाला है ना, ये इस तरीके से पीछे वाला फेस है, पीछे वाला फेस है ये। और एक ऐसा ही आगे वाला फेस है, बिल्कुल सामने, एक सामने फेस है इसी जैसा, एक सामने फेस है। ठीक है, और एक बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये तो सब्र के साथ करना पड़ेगा, ऐसे जल्दबाजी में नहीं होगा। और एक ये फेस दिखता आपको, और इस जैसा ही एक फेस कहाँ दिखता है? बॉटम में एक ये फेस दिखता है। मैंने अलग अलग रंग से तीनों को ड्रॉ कर दिया है। तो हमारे पास 6 फेस हैं
वाइट वाइट जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है, ब्लू जैसे ऊपर नीचे, और पर्पल आमने सामने के, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो जरा देखो, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस है भाई। जेड एक्सिस है, ये जेड होता है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। सब्र चाहिए भाई सवाल को करने के लिए, बड़ा सवाल है, ठीक है, छोटा सवाल नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन वाई में भी नहीं हो सकती एरिया की, और जेड में भी नहीं हो सकती। इसकी डायरेक्शन तो हर हालत में कहाँ होगी, आप कहोगे सर इसकी डायरेक्शन तो हर हालत में यहाँ होगी एक्स एक्सिस में। तो इसके एरिया की डायरेक्शन ये आई, ए एक्स, ओके। और इस वाले की किस तरफ होगी भाई, अगर ये है इस तरफ तो इसके एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई, पक्का आएगी भाई इसी तरीके से। अगर ये एक्स एक्सिस में है, ध्यान देना भाई, और ये जेड एक्सिस में है, ये एक्स में और ये जेड में, तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, वाई में। बोलो भाई, ए वाई में होगी इसकी डायरेक्शन, इसकी एक्स में होगी माइनस वाली, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ है तो जरा देखो, ये जेड में और ये एक्स में, तो ये वाली कहाँ होगी, इस वाले एरिया की, आप कहोगे सर इसकी नीचे होगी, तो ये होगी माइनस ए वाई इस वाले की। और इन आमने सामने वालों को और देख लो जरा, इनको भी देखो भाई, इस वाले की क्या डायरेक्शन होगी, ये जो ये अंदर वाला दिख रहा है पर्पल वाला, तो आप कहोगे सर एक ये हिस्सा वाई में, ये हिस्सा एक्स में, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ जेड में, तो एरिया की डायरेक्शन होगी जेड में। अच्छा, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको देखो जरा, ये एक्स है और ये वाई है, सॉरी, और ये एक्स, तो एरिया किस में होगा, आप कहोगे सर जेड में होगा। तो इसके एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, जेड में होगी। तो इसके एरिया की डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं हम, इसके एरिया की डायरेक्शन होगी यहाँ ए जेड प्लस वाला और वो ए जेड माइनस वाला। तो इस तरीके से हमारे एरिया की डायरेक्शंस आ गई भाई सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है भाई, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सवाल ना जाने कितनी बार सीबीएसई में आया हुआ है, 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक फेस की बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक फेस का मैं नाम लिख देता हूँ पहले। तो ये है भाई लेफ्ट, ये है राइट, ये है राइट, सॉरी, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है टॉप, ये है बॉटम, ये है बैक, और ये वाला कौन सा है भाई, फ्रंट। तो हमारे पास इतने सारे फेस हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हर एक की बात करते हैं। जो जीरो हो सकते हैं ना, पहले उनको घेर के जीरो कर देंगे मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है ना ये बात, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, जो जीरो होते हैं पहले उनको जीरो कर दो। तो सबसे पहले बात करो, आप कहोगे कि सर बात कर लेते हैं हम फ्रंट वाले की, फोर फ्रंट, बैक एंड बैक। और कौन सा रह गया भाई, आप कहोगे सर टॉप एंड बॉटम वाला भी रह गया। इन सरफेसेस की बात कर लेते हैं, तो कर लेंगे यार, इनकी बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनकी बात करें तो ज़रा बताओ मेरे को थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी। एक बात बताओ दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ, इससे बेहतरीन कहीं मज़ा नहीं आएगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर कीमत पर एक्स डायरेक्शन में ही होगी। कहाँ होगी, एक्स में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर कीमत पर एक्स में होगी। एक्सप्लेनेशन है भाई, आपको इतनी पेपर में थोड़ी करके दिखाना है। अच्छा, तो अब इसको देखो, इस वाले का एंगल कितना बनेगा, टॉप वाले का 90, बिल्कुल 90 बनेगा फील्ड के साथ। इस वाले का कितना बनेगा, आप कहोगे सर 90, 1000% 90 बनेगा। बैक वाले का कितना बनेगा, आप कहोगे सर 90, बिल्कुल 90। देखो ये रहा बैक का एरिया अंदर था। इस वाले का कितना बनेगा, आप कहोगे सर 90। तो इन सब में थीटा की वैल्यू 90 बनी या नहीं बनी भाई, ध्यान दो। एरिया के साथ फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रही है। देखो ये गया फील्ड का, ये एरिया का 90 डिग्री, ये गया फील्ड का, ये एरिया का 90 डिग्री। टॉप को देख लो, ये गया फील्ड का एरो, ये एरिया का 90 डिग्री, ये गया फील्ड का, ये एरिया का 90 डिग्री, हर बार 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो
तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप कहोगे सर, फ्लक्स का फॉर्मूला लेफ्ट के लिए नहीं भाई, फ्रंट के लिए, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला बैक के लिए, फ्लक्स का फॉर्मूला टॉप के लिए, फ्लक्स का फॉर्मूला बॉटम के लिए, सब के लिए बी ए कोस होगा, कोस 90 बी ई ए, यहाँ पर बी ए भी फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज ना हो, बी ए वहाँ मैग्नेटिज्म में होता है, तो मैग्नेटिज्म में अभी पढ़ा है नहीं आपको, लेकिन फॉर्मूला ऐसा ही होता है, वहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये ई ए यहाँ डॉट हटती है तो कोस थीटा आ जाता है, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इन सब का फ्लक्स 0 आ गया। आप कहोगे सर 100% आ गया, मज़ा आ गया, इतना बेहतरीन मज़ा पहले कभी नहीं आया था, मज़े आ गए हैं, बहुत मज़ा आ गया। अब देखो बचा है राइट वाला और लेफ्ट वाला, तो फॉर राइट की बात कर लो भाई, है ना, राइट की बात करो, तो राइट की बात करोगे तो राइट फेस की बात जरा देखो, एरिया इस तरफ है ए एक्स, ध्यान दो भाई वहाँ, और फील्ड भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो हमारा थीटा कितना होगा इसमें, आप कहोगे सर 0 डिग्री होगा, दोनों पैरेलल हो गए। मैं कहूँगा शाबाश, कहाँ थे तुम इतने होशियार बच्चे। तो फाई आर आ गया भाई हमारा ई ए कोस 0 पर 1 होता है। अब ई की बात कर लो 800, और एक्स की बात बताना भाई, जरा एक्स देखो, एक्स को देखो जरा, ए और ए यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट फेस तक पहुँचने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस एक्स में कितना चलना पड़ेगा, ए तो ये दे रखा आपको, और ये दे रखा, तो ये हमारे यहाँ पर जो ई एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 ही लिख लेता हूँ मैं पहले। एरिया क्या होगा इसका ये बताओ, स्क्वायर क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड ए होती है नहीं होती, आपको कि बिल्कुल होती है सर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है भाई हमारी 0.1, और इसका होल स्क्वायर। पुट करते हैं एक बार, एक्स स्कोर देखते हैं, है ना, स्कोर देखना पड़ेगा भाई, नाराज हो जाएगा वरना बात बिगड़ जाएगी सारी। यहाँ देखो तो एक्स की वैल्यू देखो, अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू होगी सर ए और ए वहाँ तक 2a नहीं हो जाएगी, 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। फाई राइट क्या आ गया, आप कहोगे सर फाई राइट आ गया 800, और √2, ए की वैल्यू है 0.1, और इंटू ये इसका स्क्वायर खोलोगे तो 10 की पावर -2, तो ये आ गया भाई हमारा फाई आर 800, और इंटू 10 की पावर -2, और इंटू 0.2, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, फाई आर आ गया भाई हमारा, ये इससे ये कट जाएंगे तो 8, और 0.2 की वैल्यू क्या होती है 0.14, तो यहाँ पर 0.1 ये लिख लो, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, कितना होता है 112, तो 112। फ्लक्स की वैल्यू क्या, फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया भाई हमारा राइट वाला, आ गया, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। अब लेफ्ट वाले की और बात करो, लेफ्ट वाला कैसे निकलेगा, लेफ्ट वाला भी निकल जाएगा, उसमें कौन सी हाई तोबा है, वो भी आसान है, आसान ही है वो भी, ठीक है। तो लेफ्ट वाले की और बात करो भाई, लेफ्ट वाले की क्या होगी भाई, लेफ्ट वाले का फ्लक्स क्या होगा, आप निकाल लोगे, लेफ्ट वाले का फ्लक्स निकलेगा हमारा फाई एल से, वो होगा ई एक्स और इंटू ए, ये होगा हमारा फ्लक्स, ठीक है। तो निकालते हैं उसको भी, आ जाओ देखो, तो देखो ध्यान से देखना, आपको मजे के साथ समझनी है चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर ई एक्स की वैल्यू होगी अल्फा और एक्स की पावर 1/2, एरिया कितना होगा, बिल्कुल वही होगा जो उसका था, कितना था उसका एरिया। यहाँ पर एक चीज़ और होगी भाई, कोस की वैल्यू 180 डिग्री होगी, ठीक है, या तो आप कोस की वैल्यू 180 यूज कर लो, या एरिया को नेगेटिव यूज कर लो, आंसर हमारा नेगेटिव यूज होगा यहाँ पर। तो कोस की वैल्यू हमने यूज कर ली -1, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोस की वजह से माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा। एरिया की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एरिया की वैल्यू आएगी, आप कहोगे सर 0.1 का होल स्क्वायर, कोस 180 की वैल्यू हमने यूज कर ली, अल्फा की वैल्यू पुट करो, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई
अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी सिंपल है, हम पुट कर देते हैं उसको 800 पुट कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़रा देखो कितना चला होगा, यहाँ से यहाँ तक आप कहोगे सर ए चला होगा, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 है, 0.1 का रूट कर दो, तो रूट कर दिया हमने, इसकी पावर 1/2 कर दी, और 0.1 का स्क्वायर कर दिया, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये है भाई 1 × 10 की पावर -2। तो इस तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो -8, और आप इसको लिख सकते हो 1/10 की पावर 1/2। तो देखो भाई ये फ़र्क है इसमें, ये 1 का रूट नहीं है, ये 1/10 का रूट है, तो ये आ जाएगा 1/√10 इस तरीके से, ठीक है। तो 1/√10 आ जाएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3.1 लिख सकते हो, 3.1 लिख लो, तो आ जाएगा 8/, आप लिख सकते हो इसको 8/3.1 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर इसी तरीके से रहने दो, ये हमारा कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट फेज का फ्लक्स आ जाएगा। तो ये फ्लक्स आया भाई हमारा लेफ्ट का, और ये आया फ्लक्स राइट का। तो आप इस तरीके से इस सवाल को करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, कोई ध्यान दो भाई, ध्यान दो। अगर ये हमारा यहाँ पर देखो 0.1 की वैल्यू 1/10 लिखी जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, इसको करेक्ट कर लो भाई, ये नहीं हो सकता ऐसा, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, क्योंकि सारा आंसर, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना भाई। तो ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी, आप कहोगे सर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इसको 2/10 ही रहने दो, ये 2/√2/10 आ गया, और ये कितना आ गया भाई 8/10, ठीक है। तो ये राइट वाला आ गया और ये लेफ्ट वाला। अब टोटल वाला कितना आएगा, टोटल वाला कितना आएगा, आप कहोगे सर राइट प्लस लेफ्ट, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो 8 × √2/10 और -8 × 1/√10। तो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर बाहर आ जाएगा हमारा 8 बाहर आ जाएगा, 1/√10 भी बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा ये भाई 1/10 है, ठीक है, 81 नहीं है, √2 - 1, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, यहाँ से आपका ये टोटल फ्लक्स आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मैं सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसान था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स आ गया तो हम आगे भी कोई चीज़ इसमें निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसमें ये पूछा होता कि भाई चार्ज निकालो, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, 1/1/ε0 टाइम्स द चार्ज। तो ये मिल गया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ मैं सबको बहुत मज़े में समझ आया होगा, सभी एंजॉय से समझे होंगे। तो ये कर लो, थैंक यू वेरी मच, इतना ही कर लो यार सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतना ही कर लेते हैं इस वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।